नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कलियों वाले कुर्ते की कटिंग कैसे की जाएगी। और ये जो कुर्ता हम तैयार करेंगे ये लेडीज कुर्ता होगा। इसकी कटिंग भी थोड़ी अलग होती है, डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे हमने कटिंग करने के लिए जो कपड़ा लिया हुआ है ये 1.5 मीटर कपड़ा है हमारे पास, क्योंकि ये बड़े अर्ज वाला है। अर्ज मैं आपको यहाँ पे इसका दिखा देता हूँ। इस तरीके से जो ये अर्ज आता है, ये हमारा यहाँ पे अर्ज जो है तकरीबन 60 इंच का ये अर्ज है, 60 इंच का है। मतलब 1.5 मीटर वाला जो अर्ज होता है वो हमने यहाँ पे कपड़ा लिया है। और इसको कपड़े को हम इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड करके बिछाते हैं, जिससे कि हमारे फ्रंट और बैक इकट्ठे यहाँ पे कटिंग हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें कपड़े को सेट करना होता है और उसके बाद हम ऊपर की साइड यहाँ पे एक निशान लगाते हैं सीधा, और ऊपर से ये तकरीबन हम 1.5 इंच छोड़ देते हैं। तो ये देखिए हमने ऊपर 1.5 इंच का कपड़ा छोड़ा है, क्योंकि हमें बैक साइड बड़ी कटिंग करनी है। उसके बाद पहला निशान हम लगाएंगे यहाँ पे आर्म होल का, तो ये लगाएंगे हम 8 इंच। और दूसरा निशान लगाएंगे कमर का, ये लगाएंगे हम यहाँ पे 16 इंच। कुर्ते में हमेशा कमर थोड़ी डाउन रखते हैं, ये ध्यान रखें। जैसे सूटों में हम 15 पे रखते हैं, यहाँ हम 16 पे रखेंगे। इसके बाद हम नीचे की साइड आएंगे, यहाँ पे जो हिप वाला निशान लगाएंगे हम 23.5 इंच पर लगाएंगे। वैसे हम 22 इंच पे लगाते हैं, लेकिन कुर्ते में ये आपको थोड़ा नीचे तक रखना होगा। और साथ ही यहाँ पे नीचे की साइड हम लेंथ का निशान लगाएंगे। लेंथ है हमारी 43, और उसके बाद 1 इंच का यहाँ पे नीचे इस तरीके से एक्स्ट्रा रखेंगे फोल्ड का, बारीक हमें फोल्ड करना है। तो आप पूरे निशान देख रहे होंगे, यहाँ पे हमने सभी निशान लगा लिए हैं। इन निशानों को हम आगे तक यहाँ पे एक एक करके बढ़ा लेंगे। सभी निशान लगाने के बाद इसके बाद हमें यहाँ पे लगाना है 1-1 इंच पे निशान, क्योंकि हमें कली वाला बनाना है। तो मार्जिन हम इस साइड से यहाँ पे निकाल लेंगे। तो ये जो हमने निशान लगाया है 1-1 इंच का, इन निशानों को भी हम इस तरीके से यहाँ पे ऊपर तक बढ़ा लेंगे। ये हमने ऐसे बढ़ा लिए हैं। अब आपका जो भी यहाँ पे साइज होता है, जो भी आपका साइज होता है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे निशान लगाएं। कुर्ता हमेशा हल्का लूज पहनते हैं, ये ध्यान रखना है। जैसे हमारा ऊपर से 19.5 इंच साइज था, तो हमने यहाँ पे 20 इंच रखना है। हम 2-2 पॉइंट 3-3 पॉइंट यहाँ पे बढ़ा के चलेंगे। कमर हमारी जैसे 17 है, तो हम यहाँ पे 18 रखेंगे। 18 इंच तो 9 इंच पे लगाएंगे। हिप हमारी यहाँ पे 21 इंच है, तो हम 21.5 इंच रखेंगे। इन निशानों को सभी को एक दूसरे से यहाँ पे जोड़ लेंगे। और उसके बाद आपने नीचे की साइड जो कुर्ते वाली शेप डालनी है, तो आपने यहाँ पे ऐसे क्रॉस इस तरीके से यहाँ पे शेप डालते हैं ऐसे। मतलब हमें पूरा कुर्ता चाहिए यहाँ पे। अगर हम सूट बनाते हैं तो स्ट्रेट रखते हैं इस तरीके से, लेकिन हमें सूट नहीं बनाना है, यहाँ पे कुर्ती नहीं बनानी है, कुर्ता बनाना है। तो हम इस तरीके से यहाँ पे क्रॉस में निशान देंगे। इसके बाद आ जाते हैं हम ऊपर शोल्डर पे। शोल्डर आपके जितने भी हों, जैसे आपके 14 शोल्डर होते हैं तो 2 इंच प्लस करना है, और यहाँ पे 16 इंच के हिसाब से हमने 8 इंच पे निशान लगाना है। ये यहाँ पे ध्यान रखना है। और यहाँ पे भी हम 8 इंच पे लगाएंगे निशान, और एक निशान अंदर की साइड लगाएंगे 1.25 इंच पर। इस निशान को हम ऊपर यहाँ पे ऐसे मिला लेते हैं और यहाँ पे डाल देंगे गोलाई। ये हमने गोलाई डाल दी। इसके बाद हमें यहाँ पे ब्रॉड लेंथ का ध्यान रखना है। जितनी हम ब्रॉड लेंथ रखते हैं 3.25 कुर्ते में, तो 3.25 पे निशान लगाना है। और इस तरीके से 3.25 से 3.5, और यहाँ पे गोलाई वाला निशान आएगा ऐसे। और यहाँ से हम कंधी को डाउन करेंगे। कंधी हमेशा आपने इस तरीके के जो कुर्ते होते हैं 1 से 1.25 इंच यहाँ पे डाउन करनी है। तो ये देखिए फ्रंट के निशान हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। और साथ ही हमें यहाँ पे बैक साइड के निशान लगाने हैं। तो बैक साइड के निशान लगाने के लिए यहाँ पे मैं बता दूं, इस तरीके से आप बैक साइड को उठा के यहाँ पे कटिंग करेंगे। इसका मैं साइज बता देता हूँ। कम से भी कम आपको 1.25 से 1.5 इंच यहाँ पे ये कंधी कटिंग एक्स्ट्रा करनी है। ये देखिए 1.5 इंच है, तो 1.25 से 1.5 इंच कुर्ते में हमेशा कंधी एक्स्ट्रा कटिंग होती है। और इसके बाद हमारा बैक साइड वाला जो पार्ट कटिंग होगा, जितना हमारा ये सीधे निशान हमने लगाया था, ये एरिया बचता है 2 इंच का, तो हम यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगाते हैं और यहाँ पे शोल्डर से ऊपर ऐसे जोड़ देते हैं, और यहाँ पे भी गोलाई डालेंगे। तो ये पार्ट रहेगा हमारा यहाँ पे इस तरीके से। तो अब हम कटिंग करेंगे।
सबसे पहले ऊपर वाले पार्ट पे ही कटिंग कर लेते हैं, बैक वाले निशान पे ऐसे। यहाँ पे हम थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे और आगे जाते जाते इसको हम कम कर देंगे, क्योंकि यहाँ से हमें बारीक फोल्ड करना है। नीचे से भी हम हल्का सा यहाँ पे इस शेप में कटिंग करेंगे ताकि हल्की सी नोक आ जाए। ये देखिए, आप शेप देख रहे होंगे, कुर्ते वाली शेप है। पूरी फिनिशिंग से आपने यहाँ पे कटिंग करना है। अब हम यहाँ पे फ्रंट वाले निशान पे कटिंग करेंगे, तो नीचे वाला पार्ट यहाँ पे ऐसे छोड़ेंगे और इस तरीके से यहाँ पे कटिंग करेंगे। और यहाँ पे आपने गहराई अभी नहीं देनी है, क्योंकि हमें जोड़नी है यहाँ पे कली। तो जो हमारा यहाँ पे सेंटर पॉइंट होता है, ये वाला, ये सेंटर पॉइंट, यहाँ से हमें कली निकालनी है। कली की शेप हमारी, आपने ध्यान देना है, इस तरीके से आनी चाहिए। ये देखिए, यहाँ पे मेरी कली की जो शेप आई है इस तरीके से आएगी। और यहाँ पे आपने ध्यान देना है, अगर आप इसको कट करना चाहते हो तो यहाँ पे हम इस तरीके से हल्की सी शेप ऐसे भी ये डाल सकते हैं कमर के लिए, ये वाली। तो यहाँ पे हमारा जो साइज आएगा ये तकरीबन 4 इंच का आएगा। और बाकी जगह आप देख रहे हो किस तरीके से मैंने गोलाई दी है, वैसे ही आपने यहाँ पे कटिंग करनी होती है। अगर आप कटिंग नहीं करना चाहते, ऐसे ही तैयार करना चाहते हो, तो वैसे भी पाइपिंग लगाई जाती है। मैंने कई बार आपको ये तरीके आपको बताए हुए हैं, किस तरीके से हम कटिंग करते हैं और कैसे स्टिचिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम कटिंग करेंगे चारों पल्लों की। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे चारों पल्लों की कटिंग अपनी कंप्लीट कर ली है। जो हम यहाँ पे गहराई देते हैं, फिर दोबारा से हमें जैसे कलिया जोड़ लेंगे, पाइपिंग निकाल लेंगे और उसके बाद यहाँ पे फिर से हमें दोबारा कटिंग करनी होती है। ये ध्यान रखें, कभी भी ऐसा ना हो कि आपने पहले गहराई दे लेनी है और उसके बाद कली कटिंग करें, तो आपको फिर दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने फ्रंट कटिंग कर लिया है। इसके बाद हम बाजू कटिंग करेंगे। तो ये है हमारे पास कपड़ा बचा हुआ और यहाँ पे हम बाजू कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हम कर लेंगे फोल्ड। और सबसे पहले हम आगे की साइड यहाँ पे निशान लगाएंगे ऐसे। इसके बाद हमें यहाँ पे लेंथ रखनी है, जितनी भी आपकी साइज हो लेंथ का उतना रखें। बाजू की लेंथ का जो भी साइज होता है, जैसे हमने यहाँ पे 11 इंच तैयार रखनी है, तो हम यहाँ पे 11.5 इंच का निशान लगाएंगे और एक निशान लगाएंगे यहाँ पे 3.25 इंच पर। इन निशानों को हम यहाँ पे इस तरीके से आगे तक बढ़ा देंगे। और यहाँ पे जो साइज आएगा हमारा, यहाँ पे आएगा 9 चौक 36, 9.25, 8.25 इंच हमारा यहाँ पे आर्म होल तैयार आएगा। ये हमारी बाजू की शेप रहेगी और इसी शेप के ऊपर हम कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, बाजू भी हमने कंप्लीट कटिंग कर ली है और यहाँ पे पूरा पीस आपको मैं दिखा देता हूँ। ये भी हमने कंप्लीट कटिंग कर लिया है। अब क्या है कि हमें यहाँ पे पाइपिंग लगाते हुए ये जोड़ना है और पाइपिंग लगा के जोड़ के फिर उसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको प्रॉपर यहाँ पे कटिंग हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें बनानी है पाइपिंग और पाइपिंग बनाने के बाद हम लगाएंगे फ्रंट में। तो यहाँ पे ये लिए हमने दुपट्टे और सलवार वाला जो कपड़ा है उसकी मैचिंग करते हुए पट्टी साइड में से उतारी है। तो ये तकरीबन 1.5 इंच की पट्टी है हमारे पास, इसमें हमें पाइपिंग बनानी है। तो जो ये पाइपिंग वाला धागा होता है, डोरी वाला धागा बोलते हैं, पाइपिंग वाला धागा बोलते हैं, तो इसको हम बीच में रखेंगे, बीच सेंटर में। और यहाँ पे इस तरीके से
सिलाई लगाएंगे। सिलाई आपने ध्यान देना है सिंगल पैर से लगानी है और यहाँ पे इस तरीके से हमारी ये पाइपिंग बनती जाएगी। आपने ऐसे रखनी है पाइपिंग को और ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पे सिलाई लगा देना है। तो ये देखिए कितनी आसान तरीके से आपकी पाइपिंग निकलती चली जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे पाइपिंग तो कर ली है तैयार। पाइपिंग तैयार करने के बाद अब हमें यहाँ पे पाइपिंग को करना है अटैच। तो हम फ्रंट वाला पार्ट यहाँ पे जिस पे निशान लगे हुए हैं उसको अलग कर लेते हैं। ये देखिए ये फ्रंट वाला पार्ट है, तो इसको हमने अलग कर लिया है यहाँ पे इस तरीके से। और यहाँ पे हमें पाइपिंग लगानी है, तो पाइपिंग हमें यहाँ पे ध्यान देना है इस तरीके से दोनों साइड में अटैच करनी है। और इतना ही आपने यहाँ पे मार्जिन लेना होता है जितना आपको यहाँ पे अच्छे से सेट लगे। कोई ऐसा ना मार्जिन ले आप एक्स्ट्रा हो या कम हो या ज़्यादा हो, क्योंकि हमने यहाँ पे ये जो मार्जिन है 1 इंच का लिया है। तो 1 इंच का हमारा यहाँ पे ये आ जाएगा मार्जिन इस साइड में, और दूसरा जो दूसरी साइड का इंच है हमारा यहाँ पे ये वाला, ये हमारा इस साइड में आ जाएगा। तो यहाँ से हम इस तरीके से रखेंगे ऐसे, और ऐसे हम पाइपिंग निकालते जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने एक साइड में जैसे पाइपिंग लगा करके आपको दिखाई थी ये वाली, तो सेम हमने दूसरी साइड में भी ऐसे ही पाइपिंग कंप्लीट कर ली है। तो दोनों साइड में पाइपिंग कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पे कलियाँ जोड़नी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारी कली एक साइड की, जो हमें यहाँ पे ऐसे अटैच करनी है, इस तरीके से आएगी। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से पहले ऐसे सेट करेंगे। और यहाँ पे आपने ध्यान देना है नीचे की साइड आपने सिंगल वाला पल्ला रखना है और ऊपर की साइड आपने यहाँ पे पाइपिंग वाला पल्ला रखना है। क्योंकि पाइपिंग वाला जो अगर हम ऊपर की साइड रखते हैं तो हमारी फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आएगी और झोल वगैरह भी नहीं आएंगे। और यहाँ पे जैसे हमने पाइपिंग अटैच की थी वैसे ही हम यहाँ पे इस पल्ले को कली को आपस में जोड़ेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे इस तरीके से ये पाइपिंग निकाल ली है। आप देख ही रहे होंगे कितनी प्यारी सी सेव आई है। तो पाइपिंग जब हम निकाल लेते हैं उसके बाद ही हमें फ्रंट का आर्म होल अच्छे तरीके से कटिंग करना होता है। तो यहाँ पे हमने पाइपिंग निकाल ली है कली की। सेम ऐसे ही हम दूसरी साइड की जो कली है वो भी जोड़ेंगे। यहाँ पे भी हमें सेम ध्यान रखना है, वैसे ही जोड़ना होता है। तो यहाँ पे भी हम इसको जोड़ लेते हैं इस साइड की कली को। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे लगा ली है पाइपिंग। और पाइपिंग लगाने के बाद मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हमने नीचे की साइड जो अंदर की साइड होती है इंटरलॉक कर ली है। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें दोबारा कटिंग करनी होती है। तो बैक साइड में हमने पाइपिंग नहीं लगाई है, लेकिन यहाँ पे जो कलियां थी आपस में जोड़ ली हैं। और यहाँ पे हमें इस तरीके से फिर से इसको डबल करना होगा, ऐसे जैसे नॉर्मल हम पीस कटिंग करते हैं। और फिर से दोबारा बिछाने के बाद हमें सेम वैसे ही निशान लगाने हैं जैसे हमने पहले लगाए थे नॉर्मल। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा लिए हैं जो जो हमारा साइज था उस हिसाब से। ये देखिए ऊपर से जैसे हमने 20 इंच रखा था तो यहाँ पे 20 इंच के हिसाब से 10 इंच पे निशान लगा लिए हैं। ऐसे ही हमने कमर पे लगा लिए हैं 17 इंच पे, ऐसे ही हमने हिप पे लगा लिए हैं। अब हमें यहाँ पे ध्यान रखना है जो कटिंग होती है हमारी आर्म होल की और शोल्डर की दोबारा से हमें करनी होती है।
तो हमने साइज वही रखना है, 8 इंच रखा है यहाँ पे, और इस तरीके से सेम निशान लगा लिए हैं। और यहाँ पे जो शोल्डर होगा वो भी हमारा बड़ा निकल करके आएगा, लेकिन हमने तैयार रखना है 8 इंच। तो ये हमने निशान लगा लिए हैं। और इसी तरीके से हम यहाँ पे बैक साइड के भी ये निशान लगा लेंगे ऐसे, और यहाँ पे भी गोलाई देंगे। तो सेम कटिंग करनी होती है, कोई चेंजिंग नहीं करनी है। बस आपको ध्यान रखना है कि कटिंग आपको दोबारा से करनी ही होगी। तो यहाँ पे हम ये कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हमें नीचे की साइड जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे भी, क्योंकि जब हम कली जोड़ेंगे तो आपका बड़ा छोटा पीस हो जाएगा थोड़ा बहुत, तो इसको भी हम बिल्कुल सही इस तरीके से कर लेंगे। तो ये देखिए पूरा पीस हमने यहाँ पे कटिंग करके आपको दिखाया है, कैसे कलियां कटिंग करते हैं, किस तरीके से ज्वाइंट करते हैं, और किस तरीके से दोबारा से फिर कटिंग की जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से आप एक प्रिंसेस कट कलियों वाला पीस कटिंग कर सकते हो, जैसे मैंने आज आपको ये आइडिया दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।